1994 को 18 साल की मिशेल ह्यूज न्यूयॉर्क में मॉडल बनने आती है, लेकिन कुछ खास काम नहीं मिलता है तो वो अलास्का चली जाती है। अलास्का के एक स्ट्रिप क्लब में मिशेल को डांस करने का काम मिलता है। क्लब था द ग्रेट अलास्कन बुश कंपनी। यहाँ काम शुरू किए कुछ ही महीने हुए थे। एक रात को 35 साल का शर्मीला मछुआरा केंट लिपिंग स्ट्रिप क्लब में आता है। केंट हमेशा से उद्वेगी इंसान था और उसके पैर एक जगह पर नहीं टिकते थे। अपने फैमिली बिजनेस से पैसे चुराने के बाद वो मिशिगन से अलास्का शिफ्ट हो गया था। अपने बुरे अतीत से दूर केंट अलास्का में एक नई शुरुआत करना चाहता था और जब वो स्ट्रिप क्लब में मिशेल से मिलता है तो मानो केंट को लगा कि उसे अपनी जिंदगी मिल गई। मुलाकात के 1 महीने के बाद ही केंट मिशेल से शादी का प्रस्ताव रखता है, जिसे मिशेल स्वीकारती है और केंट मिशेल का मंगेतर बन जाता है। उसी साल यानी 1994 को ही एक सेल्समैन स्कॉट हिल मिशेल के स्ट्रिप क्लब में आता है और मिशेल की खूबसूरती पर दिल दे बैठता है। जल्दी स्कॉट मिशेल से शादी का प्रस्ताव रखता है और मिशेल उसे भी कबूलती है और स्कॉट मिशेल का दूसरा मंगेतर बन जाता है। 1995 की गर्मियों में जॉन कार्लिन, जिसने हाल ही में कैंसर की वजह से अपनी पत्नी को खोया था और अकेले अपने टीनेज बेटे को पाल रहा था, वो स्ट्रिप क्लब में आता है और घूम फिर के वो मिशेल का तीसरा मंगेतर बन जाता है। 18 महीने में 3 मंगेतर थे मिशेल के और उनसे उसे बहुत फायदा हुआ। तीनों मिशेल को जेवर और महंगे गिफ्ट देते थे। 1995 के आखिर में स्कॉट को मिशेल के और 2 मंगेतर के बारे में पता चलता है और वो मिशेल से रिश्ता तोड़कर अलास्का छोड़कर चला जाता है। इधर केंट अपनी शादी की तैयारियों में लगा हुआ था और अपने माता पिता को मिशेल से मिलने 1996 को एंकरेज बुलाता है, लेकिन मिशेल उसके माता पिता से नहीं मिलती। केंट हताश था और केंट के माता पिता अपने होने वाली बहू से बिना मिले ही मिशिगन लौट जाते हैं। 2 मई 1996 को केंट के माता पिता को केंट द्वारा भेजी गई 2 खत मिलते हैं। उस पहले खत में केंट ने लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ही दूसरा खत खोलना। घबराए माता पिता केंट को फोन लगाते हैं, लेकिन केंट फोन नहीं उठा रहा था। जिस दिन खत पहुंचा था उसी दिन एंकरेज से 90 मील दूर सुनसान जगह पर केंट का लाश अलास्का पुलिस को मिला था। केंट को 3 गोली मारी गई थी। पास ही शेल केसिंग भी पड़े हुए थे, लेकिन हथियार नहीं था। इस बारे में सुनते ही केंट के माता पिता ने दूसरा खत खोला। केंट ने अपने दूसरे खत में लिखा था कि मिशेल, जॉन या स्कॉट ने शायद मुझे मार डाला होगा। मुझ पर एक एहसान कीजिएगा, मिशेल को लंबे समय तक जेल भेज दीजिए। पुलिस को एक खत दिया गया और जॉन कार्लिन, स्कॉट हिल्क और मिशेल तीनों मुख्य संदिग्ध बन जाते हैं। स्कॉट ने कहा कि कत्ल के समय वो अलास्का में नहीं था। उसने कहा कि अलग होने के बावजूद मिशेल ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और वो केंट के गुम होने के शाम तक मिशेल के साथ लेक थाओ में था। जब मिशेल से पूछताछ हुई तो मिशेल ने रोते हुए कहा वो कभी नहीं सोच सकती थी कि केंट के साथ इतना बुरा होगा। कुछ ही देर बाद वो कहती है कि केंट के पास गन था और $1 मिलियन का लाइफ इंश्योरेंस भी, जिसका बेनिफिशियरी वो खुद थी। लेकिन केंट को शायद अपनी मौत का अंदेशा हो गया था और इसलिए उसने अपने माता पिता के नाम चिट्ठी भेजी और अपने मौत के कुछ ही दिन पहले अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिशेल का नाम पूरी तरह से हटा दिया था। लेकिन ये बात मिशेल को नहीं पता था। इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी मिशेल का मोटिव था और उसे इस कत्ल में किसी और ने भी मदद की है। पुलिस को जल्दी इसका भी जवाब मिल गया। उन्हें केंट के कार से कुछ रहस्यमय नोट्स मिले, जिससे ये लग रहा था कि मिशेल ने जॉन कार्लिन के साथ मिलकर कोई साजिश रची है। उस नोट से ऐसा बताया गया था कि जैसे जॉन ने मिशेल को लिखा हो कि उसने अलास्का के होप में एक कैबिन खरीदा है और मिशेल को उसमें रहने के लिए बुला रहा है। लेकिन पुलिस ने पता लगाया कि ऐसा कोई कैबिन होप में था ही नहीं और ये सिर्फ केंट को फुसलाकर वहां बुलाने के लिए नाटक था। और मिशेल और जॉन ने इस तरह कहानियां गढ़ी थी अपनी खतों में कि केंट को लगे कि होप में सचमुच में कैबिन है और मिशेल वहां जाने वाली है। और इन खतों में जॉन ने लिखा था कि उसने कैबिन का छत और फायरप्लेस ठीक कर दिया है। मिशेल अपनी साथी के साथ वहां मजे में रह सकती है। साथी का जिक्र इसलिए ताकि केंट को लगे कि मिशेल उस कैबिन में अकेली नहीं रहेगी। उसके जवाब में मिशेल लिखती है, बहुत बढ़िया, लेकिन किसी को ये पता ना चले कि हम वहाँ आने वाले हैं। ये खतों को ऐसे रखा गया कि केंट के हाथ लगे और वो गुस्से में होप चले जाए और ऐसा ही हुआ। केंट जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था तो निराश केंट एंकरेज लौटता है। फिर कुछ दिन बाद होप में उसका लाश बरामद होता है, लेकिन कोई सबूत नहीं था कि वो होप कैसे गया और किसने उसे मार डाला। पुलिस के पास ना ही चश्मदीद था, ना कत्ल का हथियार, ना ही डायरेक्ट एविडेंस। कुछ समय बाद ये कत्ल का जांच रुक जाता है। स्कॉट पहले से ही कैलिफोर्निया में रहता था और जांच रुकने के बाद मिशेल और जॉन भी अलास्का छोड़ देते हैं। मिशेल वाशिंगटन में बस जाती है और 1998 को कॉलिन लैनहैम नाम का डॉक्टर से शादी कर लेती है और 1 साल बाद उनकी एक बेटी भी हो जाती है। केंट के कत्ल के 10 साल गुजरते हैं और 2006 में अलास्का पुलिस कुछ सबूत जुटाती है और मिशेल के वाशिंगटन घर पहुंचते हैं। मिशेल और जॉन के बीच भेजे गए ईमेल्स में ऐसे बात थी जो केंट के कत्ल से इन दोनों को जोड़ सकती थी, जिसमें मिशेल और जॉन अफ्रीकन कोस्ट के एक आइलैंड में जाने की बात कर रहे थे जहां से कितने भी बड़ी क्रिमिनल को बाहर नहीं लाया जा सकता।
ईमेल से कुछ सबूत तो बन रहे थे, लेकिन ये कोर्ट में नहीं टिकते, तो उन्हें मर्डर वेपन ढूंढना था। उन्हें पता था कि केंट को कोई आम गन से गोली नहीं मारी गई थी, बल्कि उसे 44 कैलिबर डेजर्ट ईगल गन से गोली मारी गई थी। जॉन ने हमेशा से यही कहा कि उसके पास कोई गन नहीं है। फिर पुलिस को एक सुराग मिला, और वो सुराग देने वाला कोई और नहीं, जॉन का 17 साल का बेटा था, जो कत्ल के समय नाबालिग था। 2005 में एडल्ट था और पुलिस उससे बात कर सकती थी। तब जॉन के बेटे ने कहा कि कत्ल के समय उसके पिता ने न्यूज़पेपर पर ऐड देखकर एक गन खरीद कर लाए थे, और उसने आगे कहा कि कत्ल के कुछ दिन बाद उसने देखा कि जॉन और मिशेल उस गन को सिंक में कुछ केमिकल डालकर धो रहे थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो गन वाकई डेजर्ट ईगल गन था कि नहीं। 2006 में मिशेल और जॉन को केंट के कत्ल के लिए चार्ज किया गया। मिशेल को बेल मिल गया और वाशिंगटन लौटती है, लेकिन जॉन को 6 महीने जेल में ही बिताना पड़ा। अप्रैल 2007 को जॉन को केंट के कत्ल के लिए दोषी ठहराया गया, और 27 अक्टूबर 2008 में जॉन को जेल के अन्य कैदियों ने उसके ही कमरे में पीट कर मार डाला। 22 अक्टूबर 2007 में मिशेल को भी केंट के कत्ल के लिए दोषी ठहराया गया, और 2 अप्रैल 2008 में उसे 99 साल का कारावास का सजा हुआ। लेकिन 5 फरवरी 1910 को अलास्का कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले को पलट दिया, और पर्याप्त सबूत न होने के कारण मिशेल को इस केस से बरी कर दिया। मिशेल अब अपनी जिंदगी आराम से काट रही है। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।